बाबरी मस्जिद का ताला किसके दौरे इख्तिदार में खोला गया? किसकी हुकूमत थी? बोलो। 74 साल से तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी बन गई है और तुम्हारी हिकमत अमली तुम्हारा ये सब सबूत देती है कि ये हिकमत अमली नहीं बल्कि तुम एक डरी हुई कौम हो। जबकि मुसलमान एक अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरने वाली कौम है, दुनिया की किसी ताकत के सामने ना झुकती है ना डरती है। लेकिन आप खामोश हैं, बोलोगे नहीं। किसकी सरकार थी? नाम नहाज सेकुलर। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की हुकूमत और केंद्र में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। हाशिमपुरा हम नहीं भूल सकते। रात को 12 बजे रमजान के महीने में 1984 में जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था, पूरे हिंदुस्तान में छुटफुट फसादात हुए, हाशिमपुरा में भी हुए। पीएससी की वैन ला करके रात को पी चिदंबरम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के। रात को 12 बजे मुस्लिम नौजवानों को घरों से निकाला गया। 35 साल की उम्र से ज्यादा जो लोग थे उनको वापस भेज दिया गया। बाकी लोगों को पीएससी की वैन में डाला गया, गाजियाबाद की गंग नहर पे ले जाकर के गोलियों से भून दिया गया। आज तक इंसाफ नहीं मिला। जो हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं उनकी हुकूमत थी, आज तक मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। मेरा सवाल उन नाम नहाज सेकुलर चपरासियों से है जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। यह बीजेपी की बी टीम है। मुसलमानों, मेरे गयूर नौजवानों, जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, यह सवाल आपसे नहीं बल्कि यह सवाल मैं आपके बीच में छोड़ रहा हूं। यह सवाल आप उन नाम नहाज सेकुलर चपरासियों से करिएगा जो समाजवादी पार्टी की कुर्सी और दरी बिछाने का काम करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के चपरासी हैं, जिन्हें स्टेज पर जगह तो नहीं मिलती, हाँ सामने उसी कांग्रेस के झंडे को कंधे पे रख के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वतन अजीज आजाद हुआ, मुल्क के अंदर मुसलमान सियासी नौकरियों में 30% था। मौजूदा वक्त में कितना है? मौजूदा वक्त में मुसलमान सरकारी नौकरियों में 1% भी नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? आजादी के बाद से इस मुल्क के अंदर कांग्रेस की दौरे हुकूमत में 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 30,000 से ज्यादा दंगे करवाए गए और दंगे उन इलाकों में करवाए गए जहां मुसलमान माशी तौर से मजबूत था, जहां पर मुसलमानों के हाथों में कारोबार था। वो इलाका चाहे फिरोजाबाद का, जहां पर चूड़ियों का कारोबार आपके हाथ में था, कारखाने आपके हुआ करते थे। आज से 50 साल पहले जिसका कारखाना था, आज उसका पोता उस कारखाने में जाकर के 200 रुपए की नौकरी कर रहा है। फिरोजाबाद के अंदर दंगे करवाए गए, मुसलमानों के कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अलीगढ़, जहां पर ताले का कारोबार मुसलमानों के हाथ में था, वहां पर एक मुनज्जम मंसूबा बंद साजिश के तहत फसाद करवाए गए और मुसलमानों की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। मुरादाबाद, जहां पर ब्रास का कारोबार मुसलमानों के हाथों में था, फसादात हुए नहीं बल्कि एक मुनज्जम मंसूबा बंद साजिश के तहत फसाद करवाए गए। 1980 में मुरादाबाद की ईदगाह में ईद के दिन जब हम घर से निकलते हैं ना, हमारे लोग, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी माँ, हमारी बहन हमारा इंतजार करती है कि अभी मेरा भाई, अभी मेरा बेटा, अभी मेरा शौहर लौट करके आएगा, अभी मेरा वालिद लौट करके आएगा तो मेरे लिए फूल लाएगा, खिलौने लाएगा। उस ईद के दिन जो इस दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है, 1000, 2000, 3000 नहीं, मुरादाबाद की ईदगाह में 5400 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ।
पुलिस की गोलियों से भून दिया गया, वहां के लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? नाम नहाज सेकुलर उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की हुकूमत और केंद्र में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। हाशिमपुरा हम नहीं भूल सकते। रात को 12 बजे रमजान के महीने में 1984 में जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था, पूरे हिंदुस्तान में छुटफुट फसादात हुए, हाशिमपुरा में भी हुए। पीएससी की वैन ला करके रात को पी चिदंबरम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के। रात को 12 बजे मुस्लिम नौजवानों को घरों से निकाला गया। 35 साल की उम्र से ज्यादा जो लोग थे उनको वापस भेज दिया गया। बाकी लोगों को पीएससी की वैन में डाला गया, गाजियाबाद की गंग नहर पे ले जाकर के गोलियों से भून दिया गया। आज तक इंसाफ नहीं मिला। जो हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं, उनकी हुकूमत थी, आज तक मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। बाबरी मस्जिद का ताला किसके दौरे इख्तिदार में खोला गया? किसकी हुकूमत थी? बोलो। 74 साल से तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी बन गई है और तुम्हारी हिकमत अमली तुम्हारा ये सब सबूत देती है कि ये हिकमत अमली नहीं बल्कि तुम एक डरी हुई कौम हो। जबकि मुसलमान एक अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरने वाली कौम है, दुनिया की किसी ताकत के सामने ना झुकती है ना डरती है। लेकिन आप खामोश हैं, बोलोगे नहीं। हम बोलेंगे तो टेलीविजन पे चलेगा, मीडिया के लोग चलाएंगे। सबसे कमजोर बकरा हम हैं। जब जिसको जरूरत पड़ी चाकू निकाला, मुसलमानों को ज़बह कर दिया। हम इतने कमजोर हैं। मुसलमानों समझो, इस बात को समझो। क्यों आज निशाना तुम हो? क्यों आज निशाना तुम्हारी धार्मिक किताबें हैं? क्यों आज निशाना तुम्हारे अंबिया अलैहिस्सलाम है? क्यों आज निशाना तुम्हारा अल्लाह सुब्हानहू तआला है? समझो इस बात को। संविधान सबको इजाजत देता। भाई किसी दलित को यह नहीं पूछा जाता कि तुम अपने यहां शादियों में ब्राह्मण को क्यों नहीं बुलाते हो, लेकिन हमारी शरीयत में मुदाखलत। अरे हमारा संविधान तो इतना खूबसूरत है, जो किसी धर्म को नहीं मानता हमारा संविधान उसको भी सेलिब्रेट करता है। लेकिन निशाने पर हम क्यों हैं? ट्रिपल तलाक बिल लाया गया, किसके लिए? किसकी शरीयत में मुदाखलत? कभी आपने इस चीज का मुहासिबा नहीं किया। आपने तो हमेशा एक काम किया, बीजेपी को रोकना है, समाजवादी को वोट डालना। बीजेपी को रोकना है, बीएसपी को वोट डालना है। सुन लो मुसलमानों, जब 6 दिसंबर 1992 हुआ, उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस को 3 तलाक दिया और 1992 में इटावा से एक चालाक आदमी जो 4 फीट का है निकला। उसने कहा, ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारी हिफाजत की गारंटी लेता हूं। ऐ मुसलमानों, मेरा नाम मुलायम सिंह यादव है। तो लोगों ने क्या कहा कि एक मर्तबा फिर हमें सेकुलरिज्म के नाम पर मुलायम सिंह यादव पर भरोसा करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। हमारे बड़ों ने लब्बैक कहा। समाजवादी को अपनी पार्टी माना, समाजवादी के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखा, नोट दिया, वोट दिया, सपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश में 7% यादव है। कितना? 5 और 2, 7 का 60 मत समझिएगा। और सुनो, मैं माजरत के साथ, माफी के साथ, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में सबसे बड़ी धोखेबाज अगर कोई समाज है तो वो यादव समाज है कि नहीं है? सुबह आपके घर पे दूध लेकर के कौन आता है? आधा लीटर दूध में पानी कौन मिलाता है? अरे दूध में पानी मिलाने वाली कौम को भी, उस समाज को भी सेकुलरिज्म के नाम पर फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हमने अपनी पार्टी माना, मुलायम सिंह यादव को अपना नेता माना। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं,
4 मर्तबा इस प्रदेश का इख्तिदार हमने समाजवादी पार्टी को दिया कि नहीं दिया? मुसलमानों क्या मिला आपको? सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। मैं मेरे मीडिया के भाइयों से भी कह रहा हूं, हमारी जबान में अगर आज कड़वाहट है तो उसकी वजह वो नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां हैं, जिन पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में बसने वाले 4 करोड़ मुसलमानों के साथ नाइंसाफियां की है। ये रिपोर्ट क्या कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। किससे बदतर? कौन सा गुनाह हमने किया था समाजवादी पार्टी के लोगों? कौन सी गलती हमने की थी कांग्रेस के लोगों? क्या इस मुल्क की जंग आजादी की लड़ाई में हमारे उलमा इकराम ने अपनी गर्दनों को नहीं कटवाया? क्या फर्रुखाबाद से लेकर के कानपुर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था 1857 की जंग आजादी की शुरुआत में, जब अंग्रेजों ने मुसलमान दाढ़ी और टोपी वालों को दरख्त से लटकाया नहीं था? लटकाया था कि नहीं? लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हुई? अरे नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूं, हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हुई? क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी गलती की है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है आप जानते हैं? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। राशन की दुकानों पर 5 किलो अनाज मिलेगा, 6 किलो मिलेगा, ये मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब नहीं, ये सियासतदान तय करता है। सियासत ही वो ताकत थी जिसने खड़े होकर के रात को 8 बजे कहा था कि 1000 और 500 का नोट आज से रद्दी कागज है। वो सियासी कुव्वत थी, वो सियासी कुव्वत थी जिसने आपकी शरीयत में मुदाखलत किया था। लेकिन मुसलमानों, हमने कभी अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म ना बनाया। अगर बना तो यही मुसलमानों ने इल्जाम लगाया जो आज इल्जाम हम पर लग रहे हैं। हमारे पिछले कायदीन पर भी यही इल्जाम आयद हुए। ये इल्जाम लगा करके मुसलमानों के कोई सियासी प्लेटफॉर्म को बनने नहीं दिया गया। नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने हमारे वोट को लिया, हमारे वोट को लेकर के इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठे। लेकिन हमें क्या मिला? हमारे वोटों से 3-4 मर्तबा उत्तर प्रदेश के इख्तिदार पर समाजवादी पार्टी रही। आप बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज कौन सा ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है, या उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां पर आज यादव का बेटा सरकारी नौकरियों में नहीं है। लेकिन आपका बेटा कहां है मुसलमानों? आपसे मेरा सवाल है, आपका बेटा या तो चूड़ी के कारखानों में है, भट्टी के पास कोयला झोंक रहा है, या तो आपका बेटा किसी होटलों में जाकर के पोछा और साफी मार रहा है। ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई। ये नाइंसाफियां अगर हमारे साथ ना होती तो उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं आती। हमने समाजवादी पार्टी को वोट डाला, एक समाज मजबूत हुआ। लेकिन मुसलमानों, आपका समाज कहां गया? दलित से बदतर आपका समाज। आपके इलाकों में स्कूल नहीं, आपके इलाकों में बच्चियों को पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, आपके इलाकों में अस्पताल नहीं है, आपके इलाकों में एटीएम नहीं है, बैंक नहीं है। आप बताइए मुझे, आप ये समझ रहे हैं कि हम बीजेपी को रोक करके समाजवादी को जिता करके अगर हम अपने रोशन मुस्तकबिल को तलाश कर लेंगे, हमारे जायज हुकूक हमको मिल जाएंगे, हमें इंसाफ मिल जाएगा, तो कभी नहीं मिलेगा। बीजेपी हो या कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी हो, सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन जुल्म का शिकार हमेशा अगर कोई रहा है तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला रहा। हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इस प्रदेश में एक समाज ऐसा है
जिस समाज के साथ हमसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती हुई वो समाज दलित समाज है, जाटव समाज है। इसके गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पे ना थूक सके, इनके कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे। दलितों को इंसान नहीं समझा जाता था, लोग स्कूलों में बैठने के लिए बेंच नहीं देते थे, इनकी बहन बेटियों के साथ लोग जिना करते थे, इनकी शिकायत कोई नहीं सुनने वाला था, इनके साथ नाइंसाफियां होती थी। जबकि 131 सांसद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एससी एसटी से ताल्लुक रखने वाला बैठा था, लेकिन वो अपनी कौम अपने समाज पर हो रहे जुल्म और ज्यादती पर खामोश था। जब मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, जाटों के बीच में जाकर के कहा, अरे मेरे जाटो समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो तो उसके लिए तुम्हें मुत्तहिद होना पड़ेगा, अपने सियासी परचम के नीचे इकट्ठा होना पड़ेगा, काशीराम मायावती को अपना लीडर मानना पड़ेगा और सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तब जाकर के इंसाफ के दरवाजे को तुम खोल सकते हो, तब जाकर के तुम अपने हुकूक को पा सकते हो, तब जाकर के तुम्हारी बहन बेटियों के साथ हो रही जुल्म और ज्यादती को रोक सकते हो। अगर आप ये समझ रहे हैं कि काशीराम जब तक बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाए थे, जब तक दलितों को इंसाफ नहीं मिला, 11% जाटो काशीराम की बात पर लब्बैक का। जाटो समाज के लोग मजाक उड़ाए, बोले अब ये जाटो समाज गोबर से दाना चून करके खाने वाला समाज, ये बोला गया कि अब ये हुकूमत करेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन 11% जाटो समाज मुत्तहिद हुआ। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 4 मर्तबा अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज कोई ऐसा थाना नहीं है जहां जाटों का बेटा उसके बदन पर वर्दी ना हो, कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां जाटों का बेटा नौकरी नहीं कर रहा हो। आज कोई ऐसी जाटों की बस्ती नहीं है जहां अच्छे स्कूल ना हो, अच्छी सड़कें ना हो, अच्छे अस्पताल ना हो। उनकी रिहाइश के लिए उनके सारे इंतजामात किए जाते हैं। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ जो नाइंसाफी हो रही थी बरसों से, 74 सालों से, आज तक वो नाइंसाफी होते आ रही है।